बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है श्री राधे सखी संग उच्चो गांव में और कृष्ण भांडीर वन में वत्सासुर का उद्धार। श्री राधा जी का बरसाना गांव था। वहां से पश्चिम में 1 मील की दूरी पर ललिता सखी का ऊंचा गांव था। सारी सखियां प्रातः होते बरसाने आ जाती, संध्या होने पर अपने घर चली जाती थी। आज ललिता जी ने राधे से कहा, आज चलो ऊंचे गांव, वहां सुबल उसके सखा भी कल की तरफ फिसलने आएंगे। सुबल ने कहा, बहना तू भी आना, बहुत आनंद आएगा। अतः राधे तैयार हो गई और ऊंचो गांव फिसलने शिला पर पहुंची। सारी सखियां राधे को लेकर फिसलने लगी। प्यारी डर रही थी, अतः ललिता विशाखा उसका हाथ पकड़ संग संग फिसली और कल की तरह गिरी। नीचे विशाखा, प्यारी उन पर, सबको कल का श्याम का फिसलना याद आ गया। मन ही मन श्याम को याद कर हंस हंस लोटपोट हो गई। आज प्यारी के आने से आनंद और बढ़ा था, पर श्याम दिखाई नहीं दिए। राधे ने कहा, ललिता सुबल नहीं आया। ललिता कहती है, कोई वत्सचारण करने आया नहीं दिखता, लगता है किसी और दिशा में निकल गए। सुबल ने वादा तोड़ दिया, फिर तो प्यारी फिसलना सीख गई। प्यारी बोली, ललिता जी आप चित्र बनाने की बात कर रही थी, वह कैसे? ललिता ने उत्तर की ओर छोटी छोटी शिला दिखाई जो सूर्य किरणों से अद्भुत दिखाई पड़ रही थी। रंग देवी कहीं से रंग ले आई और सबने चित्र बनाना शुरू किया। प्यारी ने भी टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया, फिर सब एक दूसरे का बनाया चित्र देख हंसने लगी। सबके वस्त्र भी गंदे हो गए थे, अतः ललिता के कहने से एक सरोवर के किनारे वस्त्राभूषण रख स्नान करने सरोवर में घुसी। उस सरोवर को गोपी पुष्कर जी कहते हैं। ललिता आदि सखियां रोज इसमें स्नान करती थी। सब एक दूसरे पर जल उड़ाकर क्रीड़ा करने लगी। घंटों स्नान के बाद ललिता ने पूछा, सखियों मैंने कहा था जिनके पास जितने बद्री फल हो ले आना, लाई हो? सब सखी बोली, हाँ लाई है। सबने अपने अपने झोले से बद्री फल के ढेर लगाए। तब सबने मिल बद्री फल को एक बड़े उखल के रूप में सजा दिया। प्यारी ने कहा, अब मुझे बरसाने जाना है। ललिता की सखी उन्हें लेकर बरसाने गई। कुछ सखी प्यारी के पास रुकी। ललिता विशाखा ने प्यारी से कहा, आज सुबल सखा हमें वचन देकर छल गया, धोखा दे गया, अभी हम उसकी खबर लेकर आती है। कहकर निकली। पता चला वे भांडीर वन गए, अतः उधर चली। आज श्याम भांडीर वन गौचारण पहुंचे थे। श्याम की इच्छा तो ऊंचो गांव थी, पर दाव ने भांडीर वन कहा तो उधर चले गए थे। बछड़ों को चरने छोड़कर श्याम दाऊ सखा संग यमुना तट पर खेलने लगे। उसी वक्त कंस का भेजा असुर आया। कंस ने प्रथम गुप्तचरों से कहा, गोकुल का कोई समाचार? गुप्तचर ने कहा, वहां के सभी नंदराय वृषभानु आदि अपने रसाले के साथ गोकुल छोड़कर कहीं चले गए हैं। कंस क्रुद्ध हो गया, कहाँ चले गए? पता करो। ये काम इस असुरों को सौंपा और कृष्ण का वर्णन भी किया था कि ये ऐसे ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसे ऐसे लगता है। ये असुर आकाश मार्ग से घूमता घूमता भांडीरवन पहुंचा। कृष्ण को वर्णन अनुसार पहचाना। उसने सोचा, कृष्ण बछड़ा चरा रहे हैं, मैं भी बछड़ा बन उसके बछड़ों में मिल जाऊं। जब कृष्ण करीब आएंगे तब उसे मार दूंगा। यह सोचकर वत्स का रूप लिया, अतः वत्सासुर कहा गया। वो अपना काल करीब आने से ही श्री कृष्ण को मारने वृंदावन आया था। श्री कृष्ण ने तो उसे आते ही पहचान लिया और बलदाऊ से मुस्कुराकर कहा, तुम इस भारी बछड़े को जानते हो? दाऊ ने कहा, ना। कृष्ण ने कहा, ये वत्सासुर राक्षस है, कंस ने हमें मारने के लिए भेजा है। तब दाऊ ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम तो ठीक बता रहे हो। कृष्ण ने ग्वाल सखाओं से कहा, चलो सब बछड़ों को घेरो, इकट्ठा करो। सब सखा सारे बछड़ों को घेर कर लाए, पर ये तगड़ा वत्स कृष्ण की ओर विकराल आवाज करने लगा। सोचता था कब इसे मारूं। कृष्ण बोले, तुम सब हटो, मैं इसे पकड़ कर लाता हूँ।
हाथ में लकुटी लिए श्री कृष्ण उसकी ओर गए। जब श्री कृष्ण सबसे अलग हो गए तो वो राक्षस कोप करके उन्हें मारने दौड़ा। थोड़े दावपेच के बाद श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर गोल गोल घुमाकर कैच के वृक्ष के ऊपर दे मारा। वृक्ष से टकराते ही उसके प्राण निकल गए। वत्सासुर सुरपुर गयो, अधम तन को त्याग। सुर हर्षत बरसत सुमन, ग्वाल करे जयकार। बोले वत्सपाल भगवान की जय। सारे सखा कान्हा से कहने लगे, कनु आज तो तूने हम सबको बचा ही लिया, हमें तो पता ही नहीं चला ये राक्षस है। सब कृष्ण को गले लगाने लगे, छाती से लगाने लगे। दाऊ व बड़े सखा वे उसके अंग देखने लगे, कहीं चोट तो नहीं आई। एक सखा बोला, कनु आज तू न होता ना तो ये असुर हमें खा ही लेता, हमसे तो मरता ही नहीं। एक सखा बोला, हे असुर निकंदन, तुम तो इतने कोमल हो, कैसे उसे हाथों घुमाकर पटका। सखा कहते हैं, तुमने तो पल में पटक दिया, डरे भी नहीं। सखा कहते हैं, अब तक हम तुम्हारी महानता नहीं जानते थे, इसीलिए सबसे छोटे समझते थे। आज हमने जाना कि तुम तो हम सबसे बड़े महान ताकतवर हो। श्री कृष्ण का श्रृंगार युद्ध में खराब हो गया था, इसीलिए सब श्रृंगार करने लगे। कोई आकर बनमाल पहनाने लगा, कोई वन धातु घिसकर लाया, तन पर चित्र बनाने लगा, कोई कुंडल मुकुट ठीक करके सजाने लगा, कोई घुंघराले बाल को तो कोई तिलक ठीक करने लगे, कोई श्याम की भुजाओं को बार बार छू के बलिहारी जाता है, कोई तन देखता है, कोई मुख देखता है, कोई कहता है श्याम युद्ध किया, शक्ति लगी, भूख लग गई होगी, ले फल खा ले, अति मीठे है। इस प्रकार हरि की पूजा कर ग्वाल बाल हर्षित होने लगे। शाम करीब आते वत्स घेर घर की ओर जाने की तैयारी करने लगे। अभी तो भांडीरवन तक पहुंचे, रास्ते में ललिता विशाखा सखिया मिल गई। वो उन्हीं को ढूंढती आ रही थी। कृष्ण को देख तुनक कर बोली, क्यों छलिया, वादा देकर भूल गए। सुबल कहता है, ना मेरा सखा भूला नहीं, पर दाव के कहने से भांडीरवन आना हो गया। कान्हा कहता है, कान्हा ललिता को मनाने छेड़ने गए। ललिता कहती है, धारी के शर्म नहीं आती, छेड़ता है। मनसुख कहता है, निर्लज कहीं की, एक तो हमारे असुर निकंदन श्री हरि को देखने आई हो और गारी देती हो। विशाखा मुंह बनाकर कहा, असुर निकंदन, मुख देखा है इसका, ये कोमल अंग मक्खी न मार सके तो असुर कहाँ मार सके। धनसुख कहता है, अरे अभी एक राक्षस बछड़ी का रूप लेकर आया था। श्रीदामा कहते हैं, री उस राक्षस की पूंछ पकड़कर गोल गोल घुमाकर कैद के वृक्ष पर दे मारा, जा देख कैद के वृक्ष के पास। कैद का वृक्ष तो टूटा और भी टूटे। सखिया कैद के वृक्ष के पास देखने गई, भयंकर असुर पड़ा देख डर कर वापस सखाओं की ओर आई। फिर भी ललिता कृष्ण को छेड़ने मटकते हुए उनके हाथों की ओर इशारा करके बोली, इन हाथों से मारा, विश्वास नहीं हो रहा। तब कृष्ण उसका हाथ पकड़ने गए, बोले, लाओ तुझे अपना बल दिखाऊं। ललिता बोली, खबरदार, दूर रहना, तुमने गोवंश की हत्या की है। दाऊ कहने लगे, उन्होंने बछड़ा नहीं, बछड़े के रूप में आए असुर को मारा है। सखिया बोली, ये तर्क नहीं चलेगा, दुनिया में तो यही कहा जाएगा कि श्री कृष्ण ने बछड़ा मारा, तुम्हें पाप लगा है, छूना नहीं हमें। कृष्ण बोले, अच्छा देवी, अब पवित्र होने का उपाय तो बताओ। ललिता कहती है, यदि आप पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करोगे तब पवित्र हो जाओगे, तभी हम स्पर्श कर पाओगे। मधुमंगल कहता है, वाह वाह, हमारा सखा पृथ्वी की परिक्रमा करने कैसे जा सकता है। गोपी कहती है, ये हम न जाने। कृष्ण बोले, अभी इसने मेरा बल कहाँ देखा है, मैं यहाँ ही सारे तीर्थों को बुला लेता हूँ और अभी स्नान करके इन्हें स्पर्श करूंगा। एक सखी कहती है, देखो देखो, अपनी कितनी बड़ाई हाँकते हैं। कृष्ण ने कमर से बंसी निकाली, बंसी पर कुछ मंत्र फूका और धरती की ओर घुमाने लगे। सब आश्चर्य में पड़ गए। कुआं बनने लगा, क्षण में विशाल गहरा कुआं बन गया। फिर कृष्ण ने हाथ जोड़ सब तीर्थों का आवाहन किया।
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। उसी वक्त सारे तीर्थ उपस्थित हुए, कृष्ण को नमस्कार कर जल के रूप में परिवर्तन हो गए। सारे तीर्थ आए, एक अलीगढ़ का अचल ताल न आया। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, जा सारे तेरे में सुअर लौटेंगे, कीचड़ से तू भरा रहेगा। उस वक्त आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, बाजे बजाने लगे, वत्सपाल भगवान की जय, वत्सपाल भगवान की जय। कृष्ण उस कूप में स्नान करने कूदे, वेणु से कूप बना, अतः नाम वेणु कूप पड़ा। कृष्ण ने कूदते सखी सखा सबने कृष्ण कन्हैया लाल की जय ऐसे जय जयकार करी, पर सखिया भागी। अभी ये बाहर निकलकर हमें छेड़ेगा नहीं, अपनी खेल चाहिए, छेड़ेगा अपनी खेल चाहिए तो भागो। सखा चिल्लाए, कनो कनो देख, सारी की सारी सखी भागी। कृष्ण हंसते हुए बाहर आए, फिर घर की ओर गमन किया। सखन सहित हरिधाम ही आए, हर्षि यशोमति कंठ लगाए। कहत ग्वाल सुन यशोमति मैया, है तेरो रणवीर कन्हैया। यह को बड़ो पूत ते जायो, भाग हमारे व्रज में आयो। मैया बोली पर बताओ तो हुआ क्या। सखाओं ने विस्तार से वत्सासुर मारने की और वेणु को खोद सारे तीर्थ बुलाकर उसमें स्नान करने की बात करी। मैया कहना के कोमल अंग देखने लगी, विचार में पड़ी, बोली राक्षस तो पर्वत जैसा होगा और मेरा लाल तो तनिक सा है, कोमलांग है, कैसे एक क्षण में घुमाकर मारा होगा। बाबा से कहने लगी। बाबा बोले, हमारे नारायण भगवान ने ही लाला में प्रवेश करके राक्षस को मारा होगा। लाला की रक्षा की है, नारायण रक्षा करो। हे राक्षस, ये राक्षस हमारे लाला के पीछे क्यों पड़े हैं। जो सुनता भांडीरवन राक्षस को देखने दौड़ने लगा। बाबा ने वत्सासुर का अग्नि संस्कार किया, उससे भी सुगंधी निकली। एक दिव्य पुरुष निकला और गोलोक धाम से आए विमान में बैठकर गोलोक धाम गया। सब आश्चर्य में देखते रह गए, ये वत्सासुर कौन। उत्तर है, वत्सासुर मूर्ख का पुत्र प्रमिल नाम का एक भयंकर दैत्य था। एक दिन घूमता फिरता वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां इसने नंदिनी गौ को देखकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे मांगा। वशिष्ठ जी तो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर नंदिनी से रहा नहीं गया। उसने कहा, रे दुष्ट, तू दैत्य होकर ब्राह्मण का वेश बनाकर गौ लेने आया है, इसीलिए जा तू गोवत्स ही हो जा। अतः वह वत्सासुर बना था। वहां ललिता विशाखादि ने बरसाने में ये कथा सुनाई तो वृषभानु भी बड़े बूढ़े गोपों को लेकर देखने आए थे। कान्हा और दाऊ को प्यार कर बरसाना वापस चले गए। अब राधा जी की नाराजगी उतर गई कि आज तो ललिता दी को वचन दिया था, उसी से तो मैं ऊंचो गांव गई थी, लेकिन आज क्या पता असुर आने वाला था और असुर को मारने उनको भांडीरवन जाना था। इसलिए अब राधा जी की नाराजगी उतर गई और सबने रात्रि भोजन करके शयन किया। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय।